गुजरात से एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जिसने एक बार फिर देश की सड़कों पर सुरक्षा व्यवस्था और यातायात अनुशासन को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार गुजरात में दो बसों की आमने सामने की टक्कर में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 10 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार हादसा उस समय हुआ है जब एक बस अचानक डिवाइडर पार कर दूसरी दिशा से आ रही बस की लेन में पहुंच गई और दोनों की देखते ही देखते दोनों वाहन के बीच में भीषण टक्कर हो गई। टक्कर देखिए इतनी जोरदार थी, इतनी जबरदस्त थी कि बसों के अगले हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और यात्रियों में चीख पुकार मच गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने सबसे पहले राहत और बचाव कार्य शुरू किया और कई यात्रियों को बसों के अंदर से निकालने की कोशिश भी की। कुछ यात्री सीटों और लोहे के मुड़े हुए हिस्सों के बीच फंस गए थे, जिन्हें बाहर निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, एम्बुलेंस और दमकल विभागों की टीम मौके पर पहुंची। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां कई लोगों का इलाज जो है वो जारी है। कुछ घायलों की स्थिति भी है जो जिन्हें इलाज के लिए जो है भर्ती कराया गया, उनकी स्थिति गंभीर भी बताई जा रही है, जिसके कारण मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका से भी हम इनकार नहीं कर सकते। देखिए वहां जो प्रत्यक्षदर्शी मौजूद थे उनके अनुसार टक्कर इतनी मजबूती, इतनी तेज थी कि आसपास के लोग घबराकर सड़क की ओर भाग पड़े। कई यात्रियों का सामान सड़क पर बिखर गया था और हादसे के बाद कुछ समय तक यातायात पूरी तरह प्रभावित रहा। प्रशासन ने सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारों को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात भी किया है। देखिए दुर्घटनाग्रस्त बसों को हटाने और रास्ता साफ करने में जो है कई घंटे भी लग गए, ऐसा कहा जा रहा है। हर बड़े सड़क हादसे के बाद वही सवाल जो है हमारे सामने एक बार खड़ा हो जाता है कि आखिर हमारी सड़कों पर ऐसी घटनाएं बार बार क्यों हो रही हैं? क्या ये केवल चालक की एक छोटी सी गलती होती है जिसके चलते इतनी बड़ी घटना हो जाती है, इतने लोग अपनी जान गंवा देते हैं? क्या वाहन की तकनीकी खराबी होती है या फिर तेज रफ्तार ने एक बार फिर कई परिवारों की खुशियां छीन ली? ड्राइवर की लापरवाही ने कई परिवारों की खुशियां छीन ली। जांच एजेंसियां अब इन सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच की जाएगी और बसों की तकनीकी स्थिति के साथ साथ चालक के संचालन संबंधी पहलुओं की भी जांच होगी। इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। जो लोग अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए सामान्य यात्रा पर निकले थे, उन्हें शायद अंदाजा नहीं होगा इस बात का कि सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित हो सकता है। कई परिवारों को फोन के जरिए प्रियजनों की दुर्घटना में घायल या मृत होने की सूचना मिली, जिसके बाद अस्पतालों और घटनास्थल पर परिजनों की भीड़ उमड़ पड़ी है। ये केवल एक सड़क दुर्घटना नहीं है जो जयपुर में हुई है, ये उन परिवारों की अधूरी कहानियों का दर्द भी है जो अब कभी पहले जैसे नहीं हो पाएंगे। सरकार और प्रशासन ने राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं और घायलों को हर संभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने की बात कही है। वहीं मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हर बड़े हादसे के बाद केवल शोक और मुआवजे की घोषणा ही पर्याप्त है या फिर सड़क सुरक्षा को लेकर जमीनी स्तर पर ऐसे कदम उठाने की जरूरत है जो भविष्य में इस तरह की त्रासदियों को रोक सके? देखिए फिलहाल गुजरात का ये हादसा पूरे देश को झकझोर रहा है और सभी की नजरें जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं, जो बताएगी कि आखिर वो कौन सी वजह थी, वो कौन सी चूक थी जिसने कुछ ही सेकंड में 7 लोगों की जिंदगी छीन ली और कई अन्य लोगों को अस्पताल में भर्ती करा दिया। विचार लाइव देख रहे थे आप, मैं हूं विकास सिंह, धन्यवाद।